नमस्कार, मैं दीपक रावत। आज मैं उपस्थित हूँ आज हमारे खास अतिथि के साथ आदरणीय श्री पौड़ी क्षेत्र के विधायक कैलाश कसबा जी के साथ। आज किसानों के क्वेश्चंस को मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ। आपके जो क्वेश्चंस है उसी को हमारे विधायक जी से पूछूंगा और आपकी समस्याओं को हल करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो सर, आपने पौड़ी क्षेत्र के विधायक हो, आपने सबसे बड़ा किसानों के लिए क्या काम किया है? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और मेरी पौड़ी विधानसभा की हर किसान की समस्या मेरी समस्या है, चाहे वो खाद की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे किसान में खेत सड़क की समस्या हो, शुद्ध सड़क की समस्या हो, चाहे फसल की रेट से संबंधित कोई भी मंडी का काम हो, सब मैं ध्यान रखता हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि किसान की हर समस्या को मैं पटल पे रखूं, क्षेत्र से लेकर सदन तक उनकी बात रखने में मैं विश्वास रखता हूं और मैंने कई बार रखी भी है। किसानों के मन में एक सवाल उठता है कि आज की समस्या सबसे बड़ी हुई सड़कों की। तो सर, आज आप पौड़ी क्षेत्र के विधायक हो और किसान जानना चाहती है कि आपके क्षेत्र में कुछ गांव में सड़क की मरम्मत नहीं हुई है, ऐसा किसानों का कहना है। तो वो उसकी वजह क्या है सर? वो अभी तक उसके लिए फंड नहीं आ रहा है, क्या वजह है सर उसकी? सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज ही खेत सड़क को लेकर, सुदूर सड़क को लेकर जो सड़कें हैं वह समस्या लेकर पूरे प्रदेश के सरपंच आज प्रदेश में मुख्यमंत्री जी और पंचायत मंत्री से मिलने गए हैं। तो ऊपर से इस सरकार में अभी तक खेत सड़क कोई और सुदूर सड़क का कोई काम नहीं आया। किसान खेत सड़क को लेकर काफी परेशान है, अपनी फसल बाजार में मंडी में नहीं ला पा रहा, कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी, उनके बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे समय पर। ऐसे किसानों की कई समस्या है, जो कि हमारा फंड भी कितना लगभग 2.5 करोड़ आता है और लगभग 140 पंचायतें हैं और लगभग 45 पार्षद हैं, तो पर्याप्त फंड नहीं मिल रहा और सड़कों के लिए पैसा नहीं आ रहा। नरेगा बंद हो चुकी है, ऐसे आरईएस में फैल पड़ी हुई है। जिला पंचायत छपड़ी है, अधिकारी भ्रष्ट, कोई भी आता है सचिव से लेकर ऊपर तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, इसलिए क्षेत्र में किसान परेशान है। जी सर। तो सर, आप आगे किसानों के लिए क्या सोचा है कि आप क्या करने वाले हो किसानों के लिए सर? मैंने कई बार पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री जी को खेत सड़क से संबंधित, किसानों की समस्या से संबंधित कई बार लेटर दिए हैं, विधानसभा में बात भी उठाई है और हमेशा उनके जो भी किसान की फसलों की रेट से संबंधित कई मामले आते हैं, कई बार हमने आंदोलन किए और करते रहेंगे। किसान की अभी खाद की समस्या लेकर मैं किसान बनकर लाइन में लगा था, भावी का भी समस्या है। कुल मिलाकर इस सरकार में खाद की समस्या लेकर, बिजली के बिल लेकर, लाइट की समस्या, रोड की समस्या, कई समस्या किसान जूझ रहा है बेचारे को, जो कि 10-15 साल पर पहले जो फसल की रेट थी वो रेट आज भी है। जी सर। सर, आपको पौड़ी क्षेत्र में किसान भी बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? किसानों ने मुझे पौड़ी विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए बुलाया। जब मैं मंडी उपाध्यक्ष था शिवरी में, तो मैंने जो किसानों की तौल 45 किलो लेते थे, चाहे प्याज हो, चाहे कद्दू हो, शकरकंदी हो, कोई भी तौल का मामला हो, तो वो 40 किलो मैंने ही करवाई मन की। पहले 45 किलो लेते थे, जो 7% लेते थे वो मैंने 2% कराई। ऐसे कई किसानों की समस्या है और आज भी मैं किसानों की हर बात पटल पर रखता हूं। मेरी जिम्मेदारी है किसानों की हर समस्या मेरी समस्या है, उनकी हर समस्या में प्राथमिकता पर लेकर बात रखता हूं। सर, आप किसानों की बात सुनने के लिए क्षेत्र में कितनी बार गए हो? क्षेत्र में तो हम एक दिन छोड़ के या पर डे 2 जी जाते हैं, आज भी जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। किसानों काम ही हमारा यही है। तो सर, एक और सबसे बड़ा सवाल है
कि किसान के मन में एक सवाल रहता है सबसे बड़ा, जो कि पंचायत से रहता है। पंचायत में किसान सोचते हैं कि फंड आता है, जैसे कि सरपंच और सचिव के द्वारा काम पंचायत के द्वारा किया जाता है, उनका कहना है। लेकिन कहीं सरपंच सचिव कुटीर के नाम पर रिश्वत अथवा कोई अन्य ऐसी योजनाओं के नाम पर रिश्वत ली जाती है, और किसानों का काम होने में जो सरकार द्वारा चल रही है, लेकिन उनका प्रॉपर लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है सर? भ्रष्टाचार, ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारी सबको हिस्सा चाहिए। सचिव लेता है, सरपंच लेता है, मैं सुना रहा हूं, फिर जिला पंचायत सदस्य चाहिए, जनपद सदस्य चाहिए, एसडीओ को चाहिए, आरईएस के अधिकारियों को चाहिए, और फिर जिला पंचायत अधिकारी को चाहिए, और फिर कलेक्टर को चाहिए। तो आप हिसाब लगा लेना कितना बढ़ता है, कितना बढ़ता है। 20% काम होता है, 80%, 70% तो पैसा बढ़ता है। इसलिए सभी विभागों में यह परेशानी आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं कोई राजा नहीं हूं, मेरी जनता जनार्दन पौरी विधानसभा की वही मेरी विधायक है, वही राजा है। और जनता की, किसानों की परेशानी वो मेरी समस्या है, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे स्कूलों की हो, चाहे रेवेन्यू विभाग की हो, तहसील की, कोई भी विभाग हो, कुल मिला के उनकी समस्या मेरी है, और मेरा उनकी समस्या का समाधान करना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं करूंगा। ये मैं उनसे आपके द्वारा वादा करता हूँ, हर लड़ाई, हर समस्या की उनके लिए मैं खड़ा रहूंगा जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया चैनल्स के लिए, और आपको विधायक जी महोदय ने आपको बताया, आपके साथ सदैव खड़े हैं और आपका साथ देते रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। धन्यवाद।